ईश्वर किसको कहते हैं? पहले ईश्वर शब्द का सरलार्थ समझें। ईश्वर माने क्या होता है? इसकी सरल व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, ईश रजाय शीस सब ही के। जिसकी आज्ञा सबके सिर माथे पर हो उसको ईश्वर कहा जाता है। जिसकी ईशिता आज्ञा सबके ऊपर लागू हो, जिसका हुक्म सबके ऊपर चले, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द का अंतिम अर्थ भगवान ही होता है। भगवान के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। राम जी ने कहा, सुग्रीव अब रोना धोना बंद करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज हम तोरे। रोना धोना बंद करो। प्रभु बाली बहुत बलवान है, आपने बाली को देखा नहीं है। बाली के प्रभाव को, बाली के पराक्रम को आप समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसा आप बोल रहे हैं। बोले तुम चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें बाली के संबंध में कहो, पर तुम कान खोलकर सुन लो। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, एक बाण से बाली का वध करूंगा। बोले महाराज उस बाली की गति बहुत ऊपर तक है, ब्रह्मलोक शिवलोक भी जा सकता है बाली। जब मनुष्य का अपना बल काम नहीं करता तो दैवी बल का आश्रय लेता है। तो कहीं उसने दैवी बल का आश्रय लिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी का आश्रय ले लिया, तो राम जी बोल रहे हैं, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अब ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों मिलकर बचाना चाहें तो बाली को बचा नहीं सकते। ये घोषणा कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी के ऊपर भी जिनका आदेश चले, शंकर जी के ऊपर भी जिनका आदेश लागू हो, वो कह सकते हैं ये बात, दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए लाक्षणिक रूप में हम किसी को भी ईश्वर कह दें, पर वस्तुतः ईश्वर शब्द का मुख्यार्थ वह केवल और केवल भगवान रामकृष्ण नारायण में ही घटित होता है और अन्य किसी देवी देवता में ही घटित नहीं होता इसका अर्थ। ठीक इसी प्रकार से भगवान शब्द है। भगवान शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग हो जाता है। जैसे भगवान वशिष्ठो, भगवान वशिष्ठो ऐसा लिखा है कई जगह, भगवान वशिष्ठा, भगवान विश्वामित्र ऐसा लिखा है। ऋषियों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग है, कभी किसी देवता के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग है, पर वो मुख्य नहीं है, अमुख्य है। भगवान शब्द का जो अर्थ है वो केवल भगवान में ही घटित हो सकता है, अन्य में नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। छहों ऐश्वर्य जिसमें अचिंत्य अखंड अनंत रूप में सदा सर्वदा विद्यमान रहें, उसे भगवान कहा जाता है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनमें समग्र ऐश्वर्य है। कैसा है? समग्र ऐश्वर्य है।
और बाकी भगवत अतिरिक्त कभी ऐश्वर्यवान है, कभी तो धूल फांक रहे हैं। इंद्र को ही देख लो, कभी देवराज है, शतक्रतु है, और किसी असुर ने तप करके शक्ति ज्यादा प्राप्त कर ली, खदेड़ दिया इंद्र को, तो इंद्र बेचारे मेरु मदराचल की गुफाओं में पत्ता खा करके, कंदमूल खा करके अपने दिन काटते हैं। पर प्रभु का ऐश्वर्य सदा सर्वदा अनंत है। अच्छा एक बात बताओ, वनवास लीला में राम जी का ऐश्वर्य कम प्रकट है क्या? आप सोचिए कितना विलक्षण ऐश्वर्य वनवास लीला में है। 999 महारास चित्रकूट की धरती पर किए भगवान ने, सिरसावन, श्रृंगार वन में, प्रमोद वन में, फटिक शिला में 999 महारास किए। कितने? कहां भगवान का ऐश्वर्य की कमी है भगवान में? आप लोग कहेंगे अकेले कैसे रास होगा? अकेले हो सकता है रास? अकेले तो नहीं होगा। तो चित्रकूट में जो रास हो रहे हैं उनमें श्री किशोरी जी के रूमकूप से ही सखियां प्रकट हो रही हैं, और श्री राघव अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं। माने वो जो सखियां हैं वो भी कायव्यूह स्वरूपा श्री जी की जो सखियां हैं वो भी विदेहराज नंदनी का ही स्वरूप हैं। अनंत रूपों में अपने प्रियतम के अनंत स्वरूपों के साथ श्री किशोरी जी विलास कर रही हैं, और उसका वर्णन हमने रसिकों की वाणियों से तो किया ही था, आपको स्मरण में होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बैठे मुनिगण चकोर निशिठौर ठौर, इस प्रकार से रास का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया। 999 रास हो गए, 1000वां रास होने वाला था, और उसी समय सरकार रास के पहले किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। देखो मनमोहन शरण जी, जहां श्री रघुनाथ जी ने किशोरी जी के श्री अंग में अंगराग अर्पित किया है, वहां की रज ही श्री राम रज है। एकदम आप देखेंगे केसर युक्त मलयागिरी चंदन घिसने से जो सुगंध और जो वर्ण आता है, वहीं वहां चित्रकूट में ये फटिक शिला के आसपास में अंगराग है। जहां सरकार ने किशोरी जी के चरण में महावर की रचना की है, वहां की रज बिल्कुल महावर के जैसी है। आज भी संपूर्ण मधुर लीलाओं के चिन्ह श्री चित्रकूट धाम में विराजमान है। माई मेरे श्याम